गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द बिहाइव जो बुक है अपनी, उसमें जो चैप्टर 1 है द फन दे हैड, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे चैप्टर हमने स्टडी कर लिया है। इसमें हमने स्टोरी पढ़ी थी। अब हमने चलो स्टोरी तो पढ़ लिया और हमने पूरा इसका समरी को भी इसको जान लिया है कि क्या इस स्टोरी के कंटेंट्स थे और क्या इस स्टोरी किसके बारे में बात कर रही है। अब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं। चलो हमने जो सुना है, मैंने जो पढ़ाया है, आपने जो पढ़ा है, जो स्टोरी हमने पढ़ी है, सुनी है, उसको हम एनालाइज करते हैं कि कैसे इसमें से कुछ क्वेश्चंस पुटअप होंगे, उनके आंसर्स अपन देखते हैं। सी द क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बिहेव चैप्टर 1 है द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स है। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है पेज नंबर 10 पे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टोमी। मार्जी और टोमी कितने साल के हैं? आंसर है मार्जी इज़ 11 एंड टोमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। सबसे पहले इसमें देखो हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टोमी। तो जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का टेंस कौन सा है? आर है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। तो आंसर भी किस में हो गया? प्रेजेंट टेंस में हो गया। ठीक है। सेकंड वन, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टोमी। मार्जी एंड टोमी को लेके आया है तो उसने प्लूरल था तो आर लगा दिया। अब इंडिविजुअली बात करता है ना, तो फिर देखो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज लगा दिया। आप वर्ब चेंज कर सकते हो बट आप टेंस को चेंज नहीं कर सकते। मार्जी इज़ 11 एंड टोमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। मार्जी वॉज द 11 ईयर्स। मार्जी कितने साल की थी? 11 वर्ष की थी और टोमी 13 वर्ष का था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? क्या लिखा मार्जी ने अपनी डायरी में? मार्जी रोट इन हर डायरी। देखो अब यहाँ पे आप देखना, ये आ रहा है डिड, आ रहा है यहाँ पे डिड, तो क्या है? V2। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू। आंसर किस में होगा? सेकेंड फॉर्म में। मार्जी रॉट, रॉट किसकी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म, राइट की। व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपने डायरी में क्या लिखा? मार्जी रोट इन हर डायरी। मार्जी ने अपने डायरी में लिखा टुडे, आज 17 मई 2157 में टोमी फाउंड अ रियल बुक। टोमी को एक असली किताब मिली है। थर्ड क्वेश्चन है अपना, हेड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्जी ऐसी बुक पहले देख चुका है? हैड से स्टार्ट हुआ है, पास्ट से। नो, नहीं। मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्जी ने ऐसी बुक पहले नहीं देखी है। हैड मार्जी एवर सीन, एवर कभी देखी है, नेवर कभी नहीं देखी है, इसी को इसमें कन्वर्ट कर दिया। नो, मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्जी ने ऐसी कोई भी बुक पहले नहीं देखी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको उसमें करने हैं, बुक नोटबुक में करने हैं। ठीक है। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक, उन चीज़ों के बारे में, व्हाट थिंग्स क्या चीज़ें थी अबाउट द बुक, बुक के बारे में, डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, जो उसको बहुत अजीब लगी थी। आंसर देखो क्या था? द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पैच। जो बुक थी उसके जो पैच थे वो कैसे थे? रिंकल्ड यानी मुड़े हुए थे और येलो थे, पुराने हो गए थे। द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टील। द वर्ड्स ऑफ द बुक, बुक के जो वर्ड थे, जो शब्द थे, वर स्टील, वो स्थिर थे। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। दे डिड नॉट मूव, वो नहीं मूव कर सकते थे, एज जैसे, द वर्ड्स मूव, जैसे शब्द मूव करते हैं, ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर, स्क्रीन, कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे शब्द मूव करते हैं वैसे वो मूव नहीं कर सकते थे। शी फाउंड दीज थिंग्स स्ट्रेंज, ये चीज़ें उसको क्या लगी थी? अजीब लगी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़। टेली बुक क्या होती है? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? अ टेली बुक इज़, टेली बुक क्या है? आंसर है अ टेली बुक इज डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। देखो टेली बुक जो होती है वो कहाँ पे डिस्प्ले होती है? टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। एंड द टेक्स्ट ऑफ अ टेली बुक इज सिमिलर टू अ बुक एंड और द टेक्स्ट ऑफ टेलीबुक, टेलीबुक के जो टेक्स्ट होते हैं, जो शब्द होते हैं, इट्स सिमिलर, वो समान होते हैं टू अ बुक, बुक के समान ही उनके भी टेक्स्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज मार्जीज स्कूल। मार्जी का स्कूल कहाँ था? वेयर वॉज मार्जीज स्कूल, मार्जी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसका कोई क्लासमेट था? आंसर हमारा मार्जीज स्कूल वॉज नियर हर अवन बेडरूम। मार्जीज स्कूल, मार्जी का जो स्कूल था वो था नियर के पास में, हर अवन बेडरूम, उसके ही बेडरूम के पास में उसको स्कूल था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। क्या सब्जेक्ट थे जो मार्जी और टॉमी सीखते थे? मार्जी लर्न ज्योग्राफी। मार्जी तो क्या सीखती थी? ज्योग्राफी
मार्जी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। मार्जी क्या क्या स्टडी करती थी? ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और टॉमी क्या सीखता था? मैथमेटिक्स और हिस्ट्री। टॉमी तो मैथमेटिक्स और हिस्ट्री सीखता था और जो मार्जी है वो ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स सीखती थी। नेक्स्ट 7 हो गया अपना। 8 क्वेश्चन अब देखो सेकंड आ रहा है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। कुछ लाइंस दी हुई है, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें इन्हें मैच करना है कि ये जो सेंटेंस है किसके द्वारा बोले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। ठीक है, आप लाइन पढ़ना बस, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको दूर नहीं फेंकूंगा। हु सेज दीज वर्ड्स, किसने बोले ये, किसने बोले? व्हाट डज इट रिफर, इट किसके लिए आया है? what is it being compared with by the speaker? what is it being, it किसके साथ कंपेयर किया गया है? ठीक है, तो इसमें देखना आंसर नंबर 1, हु सेज दीज वर्ड्स, किसने बोला? मार्जी सेज दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने बोले थे? मार्जी ने बोले थे। इट किसके लिए आया है? रियल बुक के लिए। इट रिफर्स टू दैट रियल बुक दैट टॉमी फाउंड, ये उस रियल बुक के लिए आया है। इट जो टॉमी को मिली थी, जो टॉमी ने फाइंड आउट की थी। द स्पीकर कंपेयर्स इट विद द टेली बुक, स्पीकर इसको किससे कंपेयर करता है? टेली बुक से कंपेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 2, श्योर पक्का, दे हैड अ टीचर, उनका अध्यापक था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन, वो एक व्यक्ति था। हु डज दे रिफर टू, दे किसके लिए आया है? उनके अध्यापक थे, ओल्ड पीपल्स के लिए आया है, तो उसके ग्रैंडफादर के लिए आया है। व्हाट डज रेगुलर मीन, रेगुलर का मतलब दे वॉज रेगुलर, यानी कि फिजिकली कोई टीचर, इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, मतलब हाँ रेगुलर टीचर का मतलब ये था कि ऐसा नहीं है वो आपके घर पे ही रहेगा, राइट। व्हाट इट कंट्रास्टेड विद, तो इसको अपन देखते हैं आगे। वाई डज दे रिफर टू, रिफर किसके लिए? दे रिफर टू द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम्स, पुराने ज़माने के जो लोग थे उनको ये रिफर कर रहा है। हियर रेगुलर रिफर्स टू द मैकेनिकल टीचर देन दे हैड, हियर जो रेगुलर रिफर आ रहा है, सॉरी हियर रेगुलर रिफर्स, यहाँ पे जो रेगुलर वर्ड आ रहा है वो किसको रिफरेंस कर रहा है? टू द मैकेनिकल टीचर देन दे हैड, उस मैकेनिकल टीचर के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके टाइम पे हुआ करता था। क्वेश्चन आई थिंक रह गया था, इसको वापस कर लेते हैं अपन। इट कंट्रास्टेड विद द नॉर्मल टीचर ऑफ अर्लियर टाइम, इसका कंट्रास्ट किसके साथ किया गया है? जो पहले के टीचर्स थे उनके साथ। हु वाज लिविंग अ ह्यूमन बीइंग, जो फिजिकली वहाँ पे अपीयर होते थे, बट अभी ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है देखो, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव, किस प्रकार के टीचर थे मार्जी और टॉमी के? मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, मार्जी और टॉमी के जो टीचर्स थे वो कैसे थे? मैकेनिकल टीचर्स थे। मैकेनिकल टीचर्स का मतलब है कि कंप्यूटर ही उनका टीचर हुआ करता था। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स इन टेलीविजन स्क्रीन्स, उनको पढ़ाया जाता था। टीच की सेकेंड फॉर्म है टॉट, दे वर टॉट, उन्हें पढ़ाया जाता था ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन्स पर। दे डिडंट हैव अ लिविंग पर्सन एज अ टीचर, दे डिड नॉट हैव, वो नहीं रखते थे अ लिविंग पर्सन, एक जीवित व्यक्ति, एज अ टीचर, एक टीचर के रूप में। यानी कि जो माना होता है, जैसे आज हम टीचर हैं ना, तो हम आपको टीच करते हैं क्लासरूम्स में, बट दे डिडंट हैव लिविंग पर्सन एज अ टीचर हु वुड टीच द पीपल्स इन अ क्लासरूम, जो शिष्यों को, पीपल्स मतलब स्टूडेंट्स को कहाँ पढ़ाएगा? क्लासरूम्स में। उनके यहाँ पर ऐसा टीचर नहीं था जो स्टूडेंट्स को क्लासरूम में स्टडी करवाएगा। वाई डिड मार्जी सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, Margie's mother sent for the county inspector because the mechanical teacher was not functioning efficiently. Why did Margie's mother send for the county inspector? Margie की मॉम ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया, क्यों भेजा? Margie's mother sent for the county inspector. Margie की मॉम ने काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुलाया because, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था, यानी जो सिस्टम था, जो कंप्यूटर सिस्टम था, वॉज नॉट फंक्शनिंग, वो फंक्शन नहीं कर रहा था एफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से, मतलब ठीक से वो फंक्शन नहीं कर रहा था। मार्जी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट्स इन ज्योग्राफी बाय द टीचर, मार्जी को टीचर के द्वारा बहुत सारे टेस्ट दिए गए थे, बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस, लेकिन मार्जी की परफॉर्मेंस में फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। सो इसलिए मार्जीज मदर वॉन्टेड टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड इट,
सो मार्जीज मदर, इसलिए मार्जी की मॉम वांटेड चाहती थी टू फाइंड आउट, पता करना, द रीज़न, कारण बिहाइंड इट। मार्जी की मॉम ये रीज़न पता करना चाहती थी कि नंबर ऑफ टेस्ट शी हैज़ गिवन, कि इतने सारे टेस्ट वो दे चुकी है फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड देखना, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन जोग्राफी, मार्जी ने बहुत ही बुरे तरीके से टेस्ट दिया, बिकॉज द जोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन एडजस्टेड एट अ हायर लेवल। बिकॉज क्योंकि द जोग्राफी सेक्टर, जोग्राफी का जो सेक्टर था ऑफ द मैकेनिकल टीचर वाला, हैड बीन एडजस्टेड एट अ हायर लेवल, वो बहुत ही हाई लेवल का था। इन ऑर्डर टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के वजह से द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड डाउन द जोग्राफी सेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसका जो जोग्राफी सेक्टर था उसको स्लो डाउन कर दिया टू एन एवरेज 10-year लेवल, 10-year लेवल पे उसको सेट कर दिया। वाई वॉज मार्जी, ठीक है, नेक्स्ट, वॉट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, वॉट हैड, क्या हुआ था, वंस एक बार, हैपन टू टॉमीज टीचर, टॉमीज के टीचर को एक बार क्या हुआ था। वंस टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। वंस एक बार टॉमीज टीचर वॉज टेकन, टॉमी के टीचर को ले जाया गया था। देखो टीचर वर्ड यहाँ पे आ रहा है, ले जाया गया था, सही किया गया था, तो वहाँ पे मैकेनिकल टीचर होते थे, यानी कंप्यूटर सिस्टम को वो लोग टीचर मानते थे। वंस टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे, एक बार टॉमी के टीचर को ले जाया गया था फॉर नियरली अ मंथ, एक मंथ के लिए, बिकॉज क्योंकि इट्स हिस्ट्री सेक्टर, इसका जो इतिहास का सेक्टर था, हैड ब्लैंक्ड आउट, वो पूरा खाली हो चुका था कम्प्लीटली, वो पूरे तरीके से क्या हो चुका था, ब्लैंक हो चुका था, इसलिए उसको दूर ले जाया गया था ताकि उसमें बाकी के कंटेंट को इंसर्ट किया जा सके। 6th क्वेश्चन है हमारा, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड हावर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड हावर्स फॉर स्कूल, क्या मार्जी के जो स्कूल था वो रेगुलर डे थे और रेगुलर हावर्स रहते थे, यदि ऐसा है तो क्यों। यस, हाँ, मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड हावर्स फॉर स्कूल, मार्जी के पास भी डेली कुछ दिन और टाइम फिक्स होता था स्कूल के लिए, बिकॉज क्योंकि हर मदर बिलीव्ड दैट, उसकी मॉम विश्वास करती थी कि लर्निंग एट रेगुलर हावर्स हेल्प्ड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटे बच्चों को लर्न करने के लिए रेगुलर हावर्स की जो स्टडी है वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है ताकि अपना जो बैलेंस है वो बना रहे, अदरवाइज आप भी इम्बैलेंस हो जाते। इसलिए हर मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, कि इसीलिए मैकेनिकल जो टीचर था उसको सही समय पर या एक ही समय पर उसको ऑन कर दिया जाता था। सैटरडेज एंड संडेज, एक्सपेक्ट ऑन सैटरडेज एंड संडे, सैटरडे और संडे के अलावा उसको हमेशा ऑन कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब करता है। टॉमी सेज दैट, टॉमी कहता है कि द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, कि पुराने ज़माने के जो स्कूल थे उनका एक स्पेशल बिल्डिंग होता था, एंड और ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। दे हैड अ टीचर, उनका एक अध्यापक होता था, हु वॉज अ मैन, जो एक इंसान हुआ करता था। दे ऑल स्टडी टुगेदर, वो एक साथ स्टडी करते थे, एंड लर्न द सेम थिंग, और एक ही चीज़ को सीखते थे। तो इस तरीके से टॉमी ने डिस्क्राइब किया कि ओल्ड जो स्कूल होते थे वो इस तरीके के होते। 8th क्वेश्चन, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, पुराने ज़माने के टीचर को उसने कैसे एक्सप्लेन किया। टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, टॉमी ने पुराने ज़माने के टीचर्स को डिस्क्राइब किया एज लिविंग ह्यूमन बींग्स, कि एक जीवित व्यक्ति होते थे, हु डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो घर पे नहीं रहते थे। जैसे इनका जो टीचर था ना वो टेक्निकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, तो वो तो वहीं रहता था सिस्टम। तो इंस्टेड, इसकी अपेक्षा, दे टॉट द स्टूडेंट्स इन अ स्पेशल बिल्डिंग, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। दे टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स, वे बच्चों को ग्रुप में पढ़ाते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देते थे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, हमने क्वेश्चन किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हमने 1 to किए हैं, 1 to 6 किए हैं, 7 किए हैं, उसके बाद हमने 2 रेफरेंस किए। तो रेफरेंस को आप नहीं करना, बट ये 1 to 10 जो 30 वर्ड्स वाले हैं इनको कर लेना। 2-3 क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको हम कल करेंगे, और कल हम आपके नेक्स्ट पोइम है द रोड नॉट टेकन, हम उस पोइम को स्टार्ट कर देंगे। आप एक बार उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेना ताकि हमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू।